अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो स्पेशली बिगनर्स के लिए, जिन बच्चियों ने अभी कुकिंग सीखना स्टार्ट की है। आज मैं आपको आटा गूंदना बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। जिन लोगों से आटा जो अच्छे तरीके से गूंदा नहीं जाता, या जिनको आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है, ये ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है आटा जो उनसे गूंदा नहीं जाता, और आटा गूंदने के फ़ौरन बाद जो है उनसे परफेक्ट जो रोटी नहीं बनती। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। गंदम का आटा लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो, और जो है उसको मैंने खुले बर्तन में डाल लिया है परात में। इसके अंदर मैंने एक होल सा बना लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और बिल्कुल उसको हल्के हाथों के साथ जो है वो आपने आटे को जो है पानी के अंदर मिक्स करना है। आपने जितना आप इसको अभी इस स्टेज पे जो है उसको जितना आप नरम या दरमियाना या हार्ड गूंदेंगी, उसी तरह का आटा एंड पे आपको मिलेगा। आपने दरमियाना जो है वो आटा जो है वो उसको नरम रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाए ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। अगर पतला हो जाएगा तभी आपसे रोटी जो बनाना वो आपसे हैंडल नहीं होगी, वो और जो है वो लटक जाएगी और उसकी डिफरेंट शेप्स बन जाएंगी, वो अच्छी रोटी नहीं बनेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड इसको भिगो के रखेंगी, हार्ड गूंद लेंगे, तो जो है वो तब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, अच्छी रोटी तब भी आपसे नहीं बनेगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो आगे करती जा रही हूँ, सूखा आटा, और उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है मैं बिल्कुल बहुत हल्के हाथों के साथ जो है, आप सामने उसका टेक्सचर देख रहे होंगे कि किस तरह का आटा, कितना कि नरम जो आटा है वो इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। ये आपको जो है मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बताऊंगी, और आप जो है वो साथ साथ अपने काम भी कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, और जो है वो बहुत ही अच्छा आटा जो है वो आपसे गूंदा जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अगर फर्स्ट टाइम भी इस तरीके से गूंदेंगे तो उनसे भी बहुत अच्छा आटा जो है उनसे गूंद हो जाएगा। आपने साथ-साथ जो है वो परात जो है वो अपनी लाज़मी साफ़ करनी है। आटा आपने ज़ाया नहीं करना। आपने सारा आटा जो है वो इसी तरह जो है पानी लगा-लगा के थोड़ा-थोड़ा, एक यकदम आपने पानी सारा नहीं डालना है। ये देखें, आप सामने देख रहे होंगे। साथ-साथ मैं अपनी परात भी साफ़ कर रही हूँ। आटा आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि या तो वो आटा उनका सारा परात में सूख जाता है, वो बहुत सारा आटा ज़ाया करते हैं, या अपना जो पानी जिसके साथ आटा गूँध रहे होते हैं उसमें भी इतना सारा आटा वो अंदर हाथ भिगो-भिगो के उसको ज़ाया कर देते हैं। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब इस आटे को जो है मैं कवर करके रख दूँगी। कम से कम आपने 15 मिनट रखना है। उसके बाद आप जो मर्ज़ी काम करते रहें, आपने इसको छेड़ना नहीं है। बेशक 1 घंटा, आधा घंटा इसको रख दें। ये मैंने थोड़ा-सा जो है इसके हल्के हाथ गीला करके साइड से परात साफ़ करके इसको बस 30 सेकंड के लिए इसको जो है मैंने गूँधा है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और आप बेशक घंटा आपका जो है उसको रखें, तो आपका बहुत अच्छा जो आटा जो है वो गूँदा है। उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। देखिए, आटा हमारा गूँध चुका है। परात भी मैंने अपनी अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है। अब मैंने एक पेड़ा लिया है, उसकी जो है मैं एक बॉल बना लूँगी। इसको जो देखें आप, बेल लिया है मैंने, और उसके बाद देखें आटा मैंने बहुत कम लगाया है। आपने जितना आटा ज़्यादा लगाएँगे उतने ही जो रोटी जो है वो आपकी अकड़ी हुई बनेगी, वो नरम रोटी नहीं बनेगी। तवा मैंने गरम कर लिया था, रोटी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। एक तरफ से सिक जाए तो आपने साइड टर्न करनी है। ये देखें, दोनों तरफ से रोटी जो हमारी सिक चुकी है। अब जो है मैं चूल्हे के ऊपर जो है इसको सेकूँगी। इससे रोटी जो है वो अच्छी बनती है। अब इसकी साइड आपने टर्न करके आगे करते आपने इसको रोटी को अच्छे तरीके से सेक लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी रोटी, जो परफेक्ट रोटी तैयार हो चुकी है फ़ौरन गूंदे हुए आटे की। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।